पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड, तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक सऊदी अस्करी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरक़े वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वजीर आजम का सोशल मीडिया पर पैगाम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी PTI से मुतालिक सवाल, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। टेमी ब्रूस का जवाब देने से गुरेज। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध की बानी PTI पर तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीद लगाई थी उस पर पानी फिर गया। अमरीकी महकमा खारजा के सामने माथा रगड़ने के बजाय बानी PTI आखिरी अशरे में अल्लाह से माफी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। पार्लिमान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अमनो अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर। मेरी पार्टी ने मेरी टांगें खींची। 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले, पार्टी पॉलिसी नहीं थी। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। सदर मुमलिकत का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा, हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। गजा पर सहूनी जारहियत। फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। दूसरे रोज़ भी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म का JUI रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। और दुनिया भर में जश्न नौरोज़ की रंगारंग तकरीबात का आगाज। ईरान समेत ज़ुरतुशी मजहब के पैरोकारों ने साले 9 को ज़बरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा। नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आज़म का पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड, तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक सऊदी अस्करी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरक़े वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर पैगाम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी PTI से मुतालिक सवाल, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। टेमी ब्रूस का जवाब देने से गुरेज। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध की बानी PTI पर तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीद लगाई थी उस पर पानी फिर गया। अमरीकी महकमा खारजा के सामने माथा रगड़ने के बजाय बानी PTI आखिरी अशरे में अल्लाह से माफी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। पार्लिमान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अमनो अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर। मेरी पार्टी ने मेरी टांगें खींची। 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले, पार्टी पॉलिसी नहीं थी।
दहशत गर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। सदर मुमलिकत का कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। गजा पर सहूनी जारहियत। फजाई हमलों के बाद जमीनी ऑपरेशन भी शुरू। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज। वजीर आजम का JUI रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। और दुनिया भर में जश्न नौरोज की रंगारंग तकरीबात का आगाज। ईरान समेत जुर्तशी मजहब के पैरोकारों ने साल नौ को जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा। नौरोज मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वजीर आजम का पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक सऊदी अस्करी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरक़े वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वजीर आजम का सोशल मीडिया पर पैगाम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी PTI से मुतालिक सवाल। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। टैमी ब्रूस का जवाब देने से गुरेज। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध की बानी PTI पर तनकीद। कहा डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीद लगाई थी उस पर पानी फिर गया। अमरीकी महकमा खारजा के सामने माथा रगड़ने के बजाय बानी PTI आखिरी अशरे में अल्लाह से माफी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। पार्लिमान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर। मेरी पार्टी ने मेरी टांगें खींची। 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले पार्टी पॉलिसी नहीं थी। दहशत गर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। सदर मुमलिकत का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। गजा पर सहूनी जारहियत। फजाई हमलों के बाद जमीनी ऑपरेशन भी शुरू। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज। वजीर आजम का JUI रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम की नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। और दुनिया भर में जश्न नौरोज की रंगारंग तकरीबात का आगाज। ईरान समेत जुर्तशी मजहब के पैरोकारों ने साल नौ को जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा। नौरोज मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वजीर आजम का पैगाम।